नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक्स वाई त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी के समांतर एक रेखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ए बी सी एक त्रिभुज को खींचे जिसमें क्या है, तो ये जो एक्स वाई ये एक रेखा है जो कि बी सी के समांतर है। ठीक है, ये जो बी सी भुजा है इसके समांतर है एक्स वाई। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में क्या बोल रहा है, यहाँ से बी ई को खींचा गया जो कि ए सी के समांतर है, यानी कि ए सी जो भुजा है इसके समांतर बी ई खींचा गया। ठीक, उसी तरीके से ये जो सी एफ है ये ए बी के समांतर खींचा गया। ठीक, और क्या बोल रहा है, तो एक्स वाई में इन दोनों का नाम बताया गया है कि इसका नाम ई है और इसका नाम एफ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो ए बी ई त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल और ए सी एफ त्रिभुज इन दोनों का बराबर है। तो कौन से त्रिभुज, तो ये इधर का, ठीक, ये वाला त्रिभुज और इधर का ये पूरा। ठीक, तो ये दोनों आपस में बराबर है, इस चीज़ को हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो ये हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि यहाँ पे इस त्रिभुज को छोड़ देंगे, इसको हम लोग आधा बांट देंगे और इसको भी आधा बांट देंगे, ये जो नीचे का है और इधर का नीचे का। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे ना कि इसका कोई उपाय नहीं बनता है, केवल एक उपाय बनता है। क्या, तो यहाँ पे दो समांतर चतुर्भुज को अलग अलग बांटेंगे, यहाँ ई से लेकर के एल तक। ठीक है, ऐसे करके बांट देंगे तो यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। उसी तरीके से एम बी से होते हुए सी एफ तक एक दूसरा समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। जब ये दो समांतर चतुर्भुज इसलिए एक दूसरे से बराबर होगा ना, क्योंकि ये जो ऊपर का समांतर रेखा है ये बराबर है और दोनों का आधार बराबर है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों आपस में बराबर होगा। जब दोनों बराबर होगा तो उसमें फिर आगे का प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे इस सवाल को चलिए हम लोग बनाते हैं। तो जो चीज़ हमें दिया रहेगा उस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो दिया है मैं, हम लोग कहाँ से लिखेंगे, एक्स वाई से लेकर के पूरा यहाँ तक है तक लिखेंगे और जो सिद्ध करना है उसको लिख लेंगे। जो सिद्ध करना है उसे भी यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि ये जो एरिया ऑफ ए बी ई है ये बराबर है किससे, तो एरिया ऑफ ए सी एफ से। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। यहाँ पर हम लोग उपपत्ति लिखते हैं। ठीक है, इसे हम लोग प्रूफ भी कहते हैं। तो उपपत्ति लिख करके हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो ए बी सी त्रिभुज है इसमें ये जो बी सी भुजा है इसी के समांतर एक्स वाई को खींचा गया था। ठीक है, समांतर मतलब दोनों का दूरी बराबर होगा। तो यहाँ पे ये जो ए बी है इसको यहाँ पे काटा और ए सी है इसको यहाँ पे काटा, तो ये दोनों जो एम एल होगा ये बी सी का बराबर होगा और इसी को अगर हम लोग बढ़ाते हैं ई और एफ तो ये दोनों भी इस दोनों के बराबर होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं तब आपको दोनों समांतर चतुर्भुज अलग अलग नज़र आएगा। यहाँ पे हम लोग ये दोनों समांतर चतुर्भुज को अलग अलग कर दिए हैं। ठीक है, ये जो ई बी सी एल है इसको अलग कर दिए हैं और यहाँ पर एम बी एफ सी है ये दोनों को अलग अलग कर दिए हैं। ठीक, तो अगर ये दोनों एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाता है तो ये दोनों एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार पर स्थित है, तो ये दोनों चतुर्भुज क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तब उसके आगे में हम लोग इसको और देखेंगे और इस सवाल को प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये जो चूँकि बी ई है ये समांतर है किससे, ए सी से। ये जो बी ई है ये समांतर है ए सी से, तो ये जो बी ई है ये समांतर हो जाएगा एल सी से। क्यों, तो ये जो ए सी में ही एल है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसके बगल में इसको लिख भी सकते हैं क्योंकि एल जो है ये ए सी पर स्थित कोई बिंदु है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तथा ये जो बी सी है ये एक्स वाई से
समांतर है। ठीक है, ये जो BC है ये XY से समांतर, ये चीज़ सवाल में भी दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो BC है ये LE से भी बराबर होगा। ये जो BC भुजा है ये LE से भी बराबर होगा। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि समांतर चतुर्भुज का आमने सामने का भुजा समांतर और बराबर होता है। तो यहाँ पे BC के बराबर अगर EL हो जाएगा, यानी कि ये जो BC है इसके समांतर EL हो जाएगा और EB के समांतर LC हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे प्रूफ किए। तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तथा ये जो BC है ये समांतर है किससे, तो XY से। तो ये जो BC है ये समांतर हो जाएगा LE से। क्यों हो जाएगा, क्योंकि L और E XY रेखा पर स्थित है। ठीक है, ये जो XY रेखा है ये BC का समांतर था, तो EL भी तो BC के समांतर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसलिए कि ये जो EBCL है ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक, ये जो BC है, ठीक, ये BC किससे, तो EL से समांतर है और EB है सो ये LC से समांतर है। ठीक, तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अब हम लोग इसी तरीके से इस वाले चतुर्भुज को समांतर सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो ये जब समांतर हो जाएगा तो ये एक ही समांतर और एक ही आधार पर है, तो ये दोनों बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसी प्रकार ये जो CF है ये समांतर है किससे, तो AB से। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो CF भुजा है, ठीक, इधर का CF भुजा ये AB के समांतर है। ये चीज़ हमें सवाल में भी दिया गया था कि ये जो CF है ये AB के समांतर है और ये जो M है, ठीक, ये AB पर ही तो स्थित है। ठीक, क्यों, तो ये जो XY है ये BC के समांतर है, इसलिए। तो जिस तरीके से हम लोग पहले को सिद्ध किए उसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो ये जो CF है ये समांतर हो जाएगा BM से, यानी कि ये जो CF है ये BM से समांतर हो जाएगा। क्यों समांतर हो जाएगा, क्योंकि ये जो M है ये AB पर स्थित एक बिंदु है या कोई बिंदु है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे तथा जब ये CF है ये BM से बराबर है, उसी तरीके से ये जो BC है ये MF से बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये XY जो है ये BC के समांतर था और इसी में M और F एक बिंदु है, तो ये दोनों भी इस दोनों से, मतलब ये दोनों आपस में समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि तथा ये जो BC है ये बराबर था, समांतर था XY से। तो अब क्या हो जाएगा, ये BC समांतर हो जाएगा MF से, MF से भी समांतर हो जाएगा। क्यों समांतर हो जाएगा, तो इसमें लिखेंगे हम लोग क्योंकि ये जो M और F है, ठीक है, ये XY रेखा पर स्थित है। ठीक है, ये XY रेखा पर स्थित है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो BCFM है ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, ये दोनों एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गया और ये दोनों एक ही आधार BC पर स्थित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसके नीचे में लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज EBCL, ये जो EBCL है ये, तथा एक और समांतर चतुर्भुज क्या हम लोग सिद्ध किए कि ये जो BCFM, ये जो BC है और FM ये भी, ये दोनों एक ही आधार, ठीक है, दोनों
एक ही आधार BC पर स्थित है। तो क्या हो जाएगा कि ये जो एरिया ऑफ EBCL है ये बराबर हो जाएगा किससे, तो एरिया ऑफ BCFM से, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ये दोनों समांतर चतुर्भुज एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये जब दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा तब हम लोग त्रिभुज ABE लेते हैं। ठीक, ये जो ABE है इसमें आधार क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घुमाएंगे, इसमें आधार क्या हो जाएगा EB, ठीक, या तो BE, ये इसका आधार हो जाएगा। ठीक, तो एक ही आधार पर जब एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज रहे तो क्या होता है, वह त्रिभुज उस समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या समझे थे कि इसमें 3 शर्त आता है। पहला क्या, तो एक ही आधार पर हो, तो EB जो आधार है इसी में ये त्रिभुज है और इसी में ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और दूसरा क्या था कि ये दोनों जो है ये एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो, तो AC और EB ये दोनों एक दूसरे के समांतर है तो इसी के मध्य स्थित है। तो जब ये एक दूसरे के मध्य में स्थित है तो ये क्या हो जाता है कि ये जो त्रिभुज है ये समांतर चतुर्भुज का आधा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे कि त्रिभुज ABE तथा समांतर चतुर्भुज EBCL एक ही आधार BE, ये जो BE है ये दोनों का एक ही आधार है, ठीक है, पर स्थित है। थोड़ा सा आप लोग ना समझिएगा इसको, स्थित है, जब ये एक ही आधार पर स्थित है तो एरिया ऑफ ABE ये बराबर हो जाएगा किससे, तो 1/2 एरिया ऑफ EBCL का। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। ये जो त्रिभुज है ABE ये किसके आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा EBCL जो समांतर चतुर्भुज है उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इस साइड में भी देखेंगे, ये जो AFC है, ठीक, इसमें भी तो ये जो CF है ये एक ही आधार है इस समांतर चतुर्भुज और इस त्रिभुज का, और दोनों क्या है, तो एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो त्रिभुज है ये इस समांतर चतुर्भुज का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तथा ये जो त्रिभुज ACF है, यहाँ पे देखेंगे ये जो त्रिभुज ACF है वो ये वाला त्रिभुज, ठीक, इसमें तथा समांतर चतुर्भुज BCFM, ये जो BCFM है ये समांतर चतुर्भुज और ये त्रिभुज ये दोनों क्या है, तो एक ही आधार, तो एक ही आधार CF, इसमें एक ही आधार क्या हो जाएगा, ये जो CF है ये इसका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो CF पर स्थित है। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि डिटेल में हम लोग समझा रहे हैं ताकि आप लोग को आगे में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा, आप लोग 2 बार देखिएगा, 3 बार तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ACF है ये समांतर चतुर्भुज BCFM ये दोनों एक ही आधार जो कि CF पर स्थित है। तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो एरिया ऑफ ACF है ये बराबर हो जाएगा किससे, 1/2 एरिया ऑफ BCFM से, और इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 1 से समीकरण 1 जो है यहाँ पे देखेंगे कि ये जो समीकरण 1 है, ठीक, इसमें अगर दोनों तरफ हम लोग 1/2 से गुना कर देते हैं तो हम लोग को यहाँ पे 1/2 एरिया ऑफ EBCL मिल जाएगा। सेम टू सेम इसमें तो 1/2 अगर दोनों तरफ करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, LHS RHS दोनों साइड सेम चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड हम लोग कर सकते हैं या जोड़ या घटाव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि 1/2 एरिया ऑफ EBCL बराबर है किससे, तो 1/2 एरिया ऑफ
BCFM। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 2 को देखेंगे कि EBCL, यहाँ पे भी है EBCL, तो EBCL किसके बराबर है? 1/2 EBCL एरिया ऑफ ABE के बराबर है। तो 1/2 एरिया ऑफ EBCL किसके बराबर हो जाएगा? तो एरिया ऑफ ABE के बराबर हो जाएगा। ठीक, और 1/2 एरिया ऑफ BCFM, यहाँ पे 1/2 एरिया ऑफ BCFM ये किसके बराबर है? तो एरिया ऑफ ACF के बराबर में है, एरिया ऑफ ACF। और यही चीज़ हमें यहाँ पे सिद्ध करना था, तो यहाँ पे इस चीज़ को सिद्ध कर दिए, सिद्ध हुआ। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।